गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ और आवाज़ के माध्यम से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ। आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्चा संत या फ़कीर में फरमाए गए वचन आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन इन्हें गौर से सुने और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो पेश है पूज्य मनीष साहब जी के वचन और आज कल से आगे। पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि ये बात याद रखने वाली है कि ऐसा संत कोई विरला ही होता है, वरना धोखेबाज बहुत हैं। और फिर फरमाते हैं कि जब ऐसे संत मिल जाएं तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे हमारी भलाई अच्छी तरह जानते हैं और मन की चालाकियों से खूब वाकिफ़ हैं, जो तरह तरह के बहाने बनाकर जीव को मालिक से दूर रखने की कोशिश करता है। जैसे कि 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, हर संग सहाई महामीत तिस्सों तेरा भेद। फरमाते हैं कि मन ने सब जीवों को दुखों सुखों के घेरे में डाल रखा है और उन्हें संतों का वचन मानने नहीं देता। कभी कहता है कि मैं सेवा करूँगा, कभी जिस्म के प्यार में फंसकर सेवा में आलस्य करता है, कभी कहता है कि मैं भजन करूँगा और अलग बैठकर नींद के मज़े लेता है। संतों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने मन को उनके हवाले कर दे। यह देह, ये बाल बच्चे, काम काज, घर बार, ज़मीन दौलत, भजन सिमरन सब ही सतगुरु के कार्य हैं। अपना आपा छोड़कर सब संतों की मौज पर छोड़ देना चाहिए। संत जिसमें हमारा लाभ समझते हैं वह कार्य करवा लेते हैं। उनके हुक्म के आगे कोई भी उज़र ना करे। मन की दलील और चाल है। अगर मन प्रेम से उनकी आज्ञा ना माने तो हठ द्वारा उनके वचनों पर चलना चाहिए। मन को मारने का और कोई भी उपाय नहीं है। उनके वचनों से परे होना मन और काल के फंदे में फंसना है। जो व्यक्ति शत्रु का कहना मानता है वह भला कब शत्रु पर विजय पा सकता है। इसी बात को दादू साहब जी इस तरह फरमाते हैं, गुरु अंकुश माने नहीं उधमाता अंध, दादू चेते नहीं काल न देखे फंद। फिर फरमाते हैं कि संतों का वचन वह सीमा रेखा है जो लक्ष्मण ने सीता के लिए खींची थी। ज्यों ही सीता ने अपना कदम उस रेखा से बाहर रखा, वह रावण के हाथों शिकार हो गई। फिर दादू साहब जी अपनी वाणी में फिर आगे इस तरह फरमाते हैं, सतगुरु शब्द उलंघ कर जिन कोई सिख जाई, दादू पग पग काल है जहाँ जाए तह खाई। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि संतों का वचन एक प्रकार का बांध है, उसके अंदर काल नहीं आ सकता। जिस तरह एक बांध के टूट जाने पर पानी इधर उधर फैल जाता है और शीघ्र काबू करना मुश्किल हो जाता है, इसी प्रकार संतों के वचन से बाहर जाने पर मन काबू से बाहर हो जाता है और मस्ती में आकर पता नहीं क्या कुछ कर बैठता है और क्षण भर में बरसों की भक्ति का फल नष्ट कर देता है। जैसा कि 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन साहब जी ने फरमाया है, जब तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड। के दादू साहब जी इसी बात को अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं कि सतगुरु बरजे शिष्य करे, क्यों कर बचे काल, दादू दह से बह गया पानी फोड़ी पाल। मन की मत त्यागनी अति कठिन है। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि ये बात विशेष रूप से याद रखने वाली है कि मन की मत यानी कि मन की अकल त्यागना बहुत कठिन काम है। मन की मत त्यागो हरिजन, ये है बात कठिनी। संतों ने अपने अनुभव से बताया है कि सभी जीव मन के मुरीद हैं। कोई विरला ही गुरु का मुरीद होता है और उनके वचनों को मानता है।
कबीर साहब जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो कोई माने गुरु बचन ताका मदा अगाध। और आगे दादू साहब जी इस बात को इस तरह बयान करते हैं, मन के माते सब कोई खेले, गुरमुख बिरला कोई, दादू मन की माने नहीं, सतगुरु का शिष्य होय। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि मुरीद कहते हैं मुर्दे को। इंसान जब मरता है तब मिट्टी की ढेरी ही बन जाता है। मिट्टी की ढेरी को यदि चंदन से लेप करो तो वह खुश नहीं होती, और उस पर थूको या गंदगी फेंको तो नाराज़ नहीं होती, या किसी बात का दुख सुख नहीं मानती। जब तक मुरीद की ऐसी हालत नहीं होती, वह अपने को मुरीद मुर्दा न जाने, बल्कि अपने आप को जिंदा और संसारी जाने। जो प्रेमी संतों के ऐसे मुरीद बनते हैं, अर्थात उनसे शिक्षा प्राप्त करके अपने मन को कभी समझा बुझा कर और कभी उनसे लड़ाई करके अपनी हस्ती को मिटाते हैं, जिंदा मरते हैं, वे ही शब्द का रस प्राप्त करके अपने मन को काबू करते हैं। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं, गुरमुख अपना मन मारिया, शब्द कसवट्टी लाए, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सथ, मन ही मंझ समाए। पूज्य मनीष साहब जी से आगे फरमाते हैं कि संतों की शरण में रहना कर्मों की जुगात यानी कि कर से बचने का उत्तम से उत्तम उपाय है। फिर फरमाते हैं कि सब जीव 3 किस्म के कर्मों में बंधे हुए हैं और 84 में धक्के खा रहे हैं। सच्चे संत इस दुनिया में मालिक के कारकुन यानी कि एजेंट होते हैं। वे मालिक से पूरा अधिकार लेकर आते हैं। वे हर तरह से जीव के कर्मों के कर्जे को देख सकते हैं और उसके भुगतान करवाने में समर्थ हैं। संत प्रायः हमारे कर्मों के भुगतान करने में दखल नहीं देते, फिर भी जहाँ तक हो सकता है इनके भुगतान को आसान करवाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी रियायत दिलवा देते हैं। कई बार एक सूली पर चढ़ने के कर्म को सूल जैसा बनाकर भुगता देते हैं, और उनमें यह विशेषता है कि हर तरह समर्थ होते हुए भी कानून की हद से बाहर नहीं होते। कई बार वे खास जीवों के कुछ कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। संत खुद निष्कर्म होते हैं, अर्थात कर्मों के जाल के बंधन से आज़ाद होते हैं और हमारी आज़ादी का रास्ता निकाल लेते हैं। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि संत कर्मों का भुगतान कैसे करवाते हैं। नंबर 1, प्रारब्ध कर्म। ये वे पुराने कर्म हैं जो हम इस जन्म में भुगतने के लिए साथ लाए हैं। वे जरूर भुगतने पड़ते हैं, इनको मिटाया नहीं जा सकता। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि कर्मगत टारे न टरे। संत इसमें कोई दखल नहीं देते। वक्त आता जाएगा, जिंदगी के आखिर तक इनका भुगतान हो जाएगा। भजन सिमरन करने से यह कर्म हल्के मालूम होने लगते हैं। जिस तरह बाकायदा शारीरिक कसरत करने से हमारे अंदर एक गुप्त ताकत जाग उठती है और हमारा शरीर मजबूत हो जाता है, इसी तरह संतों के हुक्म के अनुसार बाकायदा सेवा व भजन सिमरन करने से हमारे अंदर आत्मिक बल जाग उठता है, जो शरीर तकलीफ का अनुभव नहीं होने देता। यह प्रारब्ध कर्मों का भंडार आँखों के ऊपर स्थित होता है। अगर साधक भजन सिमरन करके इस जगह को पार कर जाता है तो इनका प्रभाव नाम मात्र ही रह जाता है। दुख सुख तन के प्यार और इसके बंधन द्वारा ही मालूम पड़ते हैं। जब रूह और मन इस तन के बंधन से निकल जाते हैं तो दुख महसूस ही नहीं होता। इन कर्मों को हल्का करने के लिए संत हमें भजन सिमरन का उपदेश देते हैं ताकि उनका भुगतान आराम से हो जाए, और साथ हमें ये हिदायत फरमाते हैं कि इस किए हुए कर्मों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करें। सच्चे दिल से पश्चाताप करने से भी मालिक की मेहर से कर्म हल्के हो जाते हैं
और कई बार सतगुरु उन्हें माफ भी कर देता है। नंबर 2, क्रियामान कर्म। ये वे कर्म हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं। उनके लिए संतजन अपने आम सेवकों को यह उपदेश देते हैं कि आप जो कर्म करें उनके फल की आशा अपने दिल में न रखें। ये आशा ही बंधन है। हर कर्म सतगुरु का आसरा लेकर और सतगुरु का समझ कर करें और जरा भी अहम भाव ना हो। हर चीज़ सतगुरु की अमानत समझे, अमानत में खयानत न करें और कभी उसका अनुचित प्रयोग ना करें। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि एक मुसलमान सूफ़ी फ़कीर समझाते हैं कि मैं नहीं कहता कि काम मत करो, काम ज़रूर करो, किंतु अपनी शक्ति व संपत्ति के सहारे नहीं, उस सच्चे मालिक की शक्ति और संपत्ति के सहारे करो। जिस प्रकार एक व्यापारी का मुनीम अपने काम का सारा लाभ या हानि मालिक को सौंप देता है, इसी प्रकार दुनिया के सब कार्यों का फल अपने मालिक प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार किए गए कर्मों का बंधन जीव पर अधिक नहीं पड़ता। अपना अहम भाव निकालकर मालिक की शक्ति व संपत्ति के सहारे सारे काम करना, ये बात कह लेनी आसान है, मगर इसे अमल में लाना अति कठिन है। बड़ी बड़ी शक्तियों के मालिक अहंकार के बंधन में पड़े हुए हैं। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि जो जीव संतों की शरण में जाते हैं और अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं, वे उनकी आज्ञा अनुसार सेवा या भजन सिमरन करते हैं, वे क्रियामान कर्मों के फल के बंधन से मुक्त रहते हैं, अर्थात निष्कर्म रहते हैं। उनको न कोई पाप लगता है और ना पुण्य। इन कर्मों का उत्तरदायित्व संतों पर रहता है। जिस प्रकार कमांडिंग अफसर सेना को जो हुक्म देता है, फौज को वही करना होता है। उसके ठीक या गलत होने की जिम्मेदारी कमांडिंग अफसर पर होती है। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि यही बात हज़रत ईसा मसीह साहब ने अपने मुरीदों यानी कि अपने सेवकों को कहा था कि हे थके मांदो और बोझ से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अर्थात ऐ दुनिया के बंदो, तुम मालिक की तलाश कर कर के थक गए हो, कर्मों के बोझ से दबे पड़े हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखलाऊंगा और कर्मों के बंधन से छुटकारा दिला दूंगा। नंबर 3, संचित कर्म। संतों की शरण में आने से प्रारब्ध कर्मों का भुगतान इस जीवन के अंत तक पूरा हो जाता है और जीव क्रियामान कर्मों से निष्कर्म रहता है। अब बाकी रह गए संचित कर्म। हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्मों के कुछ अंश काल संचित करके अपने भंडार यानी कि रिजर्व स्टॉक में रखता जाता है, ताकि कोई जीव कर्मों के अभाव से उसके जाल में से निकल ना सके। कर्मों के अभाव से काल जीव को किसी बंधन में नहीं रख सकता। इन कर्मों का भंडार काल के हेड क्वार्टर यानी कि त्रिकुटी अर्थात ब्रह्मदेश की चोटी पर स्थित है। जब जीव इस स्थान को पार कर जाता है तो वह बिल्कुल निष्कर्म हो जाता है। संत हमें ब्रह्मदेश के पार ले जाने की हमारी पूरी तरह सहायता करते हैं और शब्द धुन या सच्चे नाम का अभ्यास करवाकर कर्मों के जाल से छुटकारा दिलाने में हमारी पूरी मदद देते रहते हैं। शब्द या नाम की कमाई के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता कर्मों से छुटकारा पाने का नहीं है, विशेषकर संचित कर्मों से। संचित कर्मों के बारे में संत दरिया साहब जी अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं, सो नहकर्मी जो शब्द विचारे, नाम बिन भाव कर्म नहीं छूटे। संतों की दया। संत अपने सत्संगियों को दोबारा जन्म नहीं देना चाहते। वे चाहते हैं कि शिष्य के सारे कर्मों का भुगतान इसी जन्म में करवाकर उसे सत्यलोक ले जाएं, परंतु वह जाना नहीं चाहता और बार बार उनसे वही चीज़ें मांगता है जिससे उसके कर्मों का बोझ और भी बढ़ जाए। अक्सर औरत, बाल बच्चे, धन दौलत, इज्जत और विषय विकारों के सामानों की इच्छा करता है और अपने तन की बीमारियां दूर करवाना चाहता है। अगर संत इन चीज़ों को दे दें
फिर यही चीज़ें नए नए कर्म खड़े करके उसके कर्मों का बोझ और बढ़ा देंगी, जो संभवतः जीव के नए जन्मों के फंसने का कारण बन जाए। इस जीव बेचारे को पता नहीं कि उसके सिर पर तो पहले ही कर्मों का ऋण हद से ज़्यादा चढ़ा हुआ है, जिसका भुगतान करना ज़रूरी है। इसीलिए संत अपने सत्संगियों की इन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते, चाहे वे इसके लिए कितना ही रोएं चिल्लाएं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को कभी भी जहर नहीं देते, चाहे वे कितना भी हठ करे। जब संत बीमारी या दुख भेजते हैं तो वे हमें स्वच्छ करने के उपाय होते हैं। बीमारी या दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण होते हैं। हमें तो खुश होना चाहिए कि बीमारी द्वारा हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं। बीमारी कर्मों का बोझ हल्का करती है, वह उनका कर्जा चुकाती है। यही कृष्ण भगवान जी ने गीता में लिखा है कि मैं अपने प्यारे भक्तों को 3 दातें प्रदान करता हूँ: बीमारी, निरादरी और गरीबी। इससे आगे पूज्य मनेश साहब जी फरमाते हैं कि जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे का फोड़ा चिरवाने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, और ऐसा करने में उसका आशय बच्चे को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे फिर से स्वस्थ करने का होता है, क्योंकि वह जानती है कि बिना इस कष्ट को सहे बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। जब बच्चे का फोड़ा चीरा जाता है तो उसे कष्ट होता है, तो वह अपनी माता से लड़ता है, परंतु जब वह स्वस्थ हो जाता है फिर समझने लगता है कि माता ने उसे जो कष्ट दिया था वह उसकी भलाई के लिए ही था। इसी तरह जब कर्मों के कटने पर हमारा अनुभव खुलता है, फिर पता चलता है कि जो संत कर रहे हैं वे हमारी भलाई को ध्यान में रखकर ही कर रहे हैं। इसलिए 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरबाणी में फरमाया है कि संत का किया सत कर्मान। और दादू साहब जी इस बात को फरमाते हैं कि किसी सुनार का सोने से क्या बैर, उसका शुद्ध करने के लिए ही उस पर हथौड़ा चलाया जाता है और तपा तपा कर उसकी मैल साफ की जाती है, तभी वह किसी के गले का हार बनता है। जब तक उसको तपाया नहीं जाता तब तक उसकी मैल साफ नहीं होती, चाहे वह मुद्दतों तक पानी में पड़ा रहे। आगे इस सारी बात को दादू साहब जी अपनी वाणी में इस तरह बयान करते हैं कि सोने सेती बैर क्या, मारे घन के खाई, दादू काट कलंक सब राखे कंठ लगाई, पानी माहे राखिए कनक कलंक न जाई, दादू गुर के ज्ञान सो ताई अगन में जाई। हमारा कर्तव्य, जिस तरह संत सतगुरु हमारा हर तरह से ध्यान रखते हैं और हमारी हर बात में हमारी भलाई चाहते हैं, इसी तरह हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी किसी करनी या वचन पर अभाव नहीं आना देने चाहिए। संत हमें मालिक की रज़ा में रहते हुए इस संसार सागर को पार करने का उपदेश देते हैं। प्रारब्ध कर्मों की वजह से हमें कई प्रकार के दुख, सुख, आदर, निरादर, हर्ष और शोक के भंवरों से गुजरना पड़ेगा। ऐसी हालत में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि संतोष तथा संवेदनशीलता से सब मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अपने सतगुरु के प्रति प्रेम और भक्ति पैदा करनी चाहिए और सिमरन भजन उत्साहपूर्वक करते हुए सतलोक पहुंच जाना चाहिए। एक सत्संगी का ख्याल इतना ऊंचा होना चाहिए कि अगर उसको तरलोकी का राज्य भी मिल जाए तो खुश ना हो, और अगर वह राज्य वापस ले लिया जाए तो कोई दुखी ना हो। लेकिन नाम देखने में आया है कि किसी पर कोई मुकदमा बन गया तो चित्त घबरा गया। अगर मुकदमा हार जाए तो क्या कहता है कि छोड़ो संतों को। किसी का बच्चा या औरत बीमार हो गई तो हाय हाय करने लगता है, और अगर मर जाए तो कहता है कि छोड़ो सतगुरु भक्ति को। कमाई और शरण। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि कम खाना, कम सोना, रात को जागना, नाम की कमाई करना बहुत आसान काम है, लेकिन शरण लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन साथ है और वह किसी के अधीन होकर रहना नहीं चाहता। शरण लेने में एक
छोटे बच्चे की तरह बनना पड़ता है और अपनी मत को छोड़कर संतों की मत ग्रहण करनी पड़ती है तथा मन, वचन, कर्म से उन्हीं का होकर रहना पड़ता है। शरण मिल जाए, शिष्य का सब कुछ संवर जाता है और वह संतों की तरह सतगुरु का ही स्वरूप हो जाता है। यही गुरुमुखी है और गुरुमुखों का मार्ग है। इसी बात को 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि संतों से वही लोग पूर्ण लाभ उठाते हैं जो तन, मन, धन से उन पर कुर्बान हो जाए। और इसी बात को वाणी में इस तरह बयान करते हैं, तन संतन का, धन संतन का, मन संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम ध्याया, सर्व कुशल सब थिया। फिर आगे फरमाते हैं, संतन बिन अवर न दाता बिया, जो जो शरण पड़े साधु की, सो पार ग्रामी किया। और फिर फरमाते हैं कि तन, मन, धन सब संतों को सौंपकर उनकी शरण में रहने से मेरे सब भरम दूर हो गए और मुझे मालिक मिल गया। और इसी बात को श्री गुरु ग्रंथ साहब में 5वीं पातशाही जी इस तरह फरमाते हैं, जियो पिंड तन धन साधन का, एह मन संत रैनाई, संत प्रताप भरम सब नासे, नानक मिले गोसाई। इससे आगे पूज्य मनेश साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि सच तो यह है कि कमाई वाला कोई शिष्य इस पद तक नहीं पहुंच सकता। कारण यह है कि कमाई कितनी ही निम्रता से क्यों न की जाए, आखिर कमाई कमाई ही है और स्वयं करता है। वह कभी अहंकार की बू से खाली नहीं हो सकती। कमाई में मन का दावा चलता है और इंसान के अंदर घमंड, मोह, ममता, रिद्धियाँ सिद्धियाँ व अन्य लौकिक विचार और स्वर्गों, नरकों, मुक्तियों आदि आंतरिक स्थानों के ख्याल नहीं निकलते। जिस तरह जब तक एक पैसा भी देना बाकी है तब तक मनुष्य कर्जे के बंधन से छुटकारा नहीं पाता, इसी तरह जब तक मनुष्य में पैसे भर का भी ऐसा ख्याल बाकी है वह इन बंधनों से मुक्त नहीं होता और मालिक तक रसाई प्राप्त नहीं कर सकता। इन बंधनों के छुटकारे का इलाज सिर्फ और सिर्फ संतों की शरण है। ये बात याद रखने वाली है कि हजारों पुरुषार्थों से बढ़कर सतगुरु और उसके संतों की मेहर भरी नज़र की बख्शीश है, जो 9 द्वारों से निकालकर आँखों के पीछे 10वीं गली में बरबस खींच कर ले जाती है। अगर ऐसी नज़र मेहर हो जाए तो लाखों खुशियाँ और पातशाहियाँ इसकी तुलना में कुछ नहीं। 5वीं पातशाही इसी बात को इस तरह बयान करते हैं, लख खुशियाँ पातशाहियाँ ये सतगुरु नज़र करे, निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। यह रूहानी बख्शीश वही प्राप्त कर सकता है जो गरीबी और दीनता से भरपूर हो और संत की शरण में रहकर अटूट सेवा और सिमरण करता है। हिम्मत न हारने वाले ऐसे पुरुषार्थी ही यह बख्शीश को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी सेवा में सच्चा संत या फ़कीर ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।